तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से कि बिहार में अब मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। नीतीश कुमार को गृह विभाग नहीं मिला है, सम्राट चौधरी को गृह विभाग दे दिया गया है। 18 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया। ये बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है और एक खबर इसलिए भी बन जाती है क्योंकि नीतीश कुमार वो नेता, वो मुख्यमंत्री जिनके पास करीब 20 साल से गृह विभाग उन्हीं के अंडर में रहा, वो गृह विभाग अब छिटक कर भारतीय जनता पार्टी के कोटे में चला गया है। यानी सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के पास अब गृह विभाग होगा। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन ने मुद्दा उठाया था बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे ठीक करेगी एनडीए की सरकार, सवाल पूछा था, तो अब उस सवाल का जवाब एनडीए के अंदर से महागठबंधन को दे दिया गया है। और यहां पर सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार ने आखिर क्यों गृह विभाग को छोड़ा है। और यह सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बीजेपी को अब गृह विभाग गया है। तो सवाल यहाँ पे ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीजेपी कैसे अब गृह विभाग को अपने अंदर रख के महागठबंधन के सवालों का जवाब देगी। तो ये खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी चेतन जुड़े हैं। चेतन, नीतीश कुमार के पास से अब गृह विभाग हटना, वो गृह विभाग जो नीतीश कुमार की छवि बनकर रहा 20 साल बिहार में, वो अब चला गया है सम्राट चौधरी के पास। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, जिस तरीके से ये एक बहुत बड़ा मामला इसलिए भी है क्योंकि जो लोग बिहार की राजनीति को करीबी से जानते हैं, समझते हैं, नीतीश कुमार की राजनीति को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी की चाहे कम से कम सीटें आए, ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री वही होंगे। हालांकि इसको लेकर तंज बड़े कसे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मीम्स बनते हैं, लेकिन सच यही है। बिल्कुल, नीतीश कुमार पॉलिटिक्स बहुत शायद अच्छे से समझते हैं, बिहार की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, वो नब्ज को समझते हैं कि मुझे क्या करना है। हालांकि जो उन्होंने दल बदल किया पिछले समय और उसके बाद हालांकि बाद में कहा कि हमारी जान भी चली जाए लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे, इस बार जो उनको बम्पर जीत हासिल लगी है एनडीए के साथ में, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, चाहे उन्होंने ग्राउंड पे काम किया हो, क्योंकि मैं भी बिहार में था ऋतिक, और कई चीज़ों को लेकर मैंने ये नोटिस करने की कोशिश की कि बिहार में जिस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर या फिर किसी भी चुनाव को लेकर जो एक सिंसियरिटी बीजेपी की तरफ से दिखाई जाती है, वो कहीं ना कहीं दिखाई गई। मैं ये भी कह सकता हूं कि एनडीए में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बिल्कुल, 89 विधायक के साथ बिल्कुल बिहार में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन एनडीए में जो डिसिप्लिन था ना कि आपको किस तरीके से कितना बोलना है या किस तरीके से अपनी बात को रखना है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ही बताया गया या फिर सेट किया गया, और उस बात को तमाम घटक दलों ने माना और सबको फायदे नजर आए। ये देखिए, आप जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं उसमें सबको फायदे जो है वो देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये चीज़ हुई है कि किस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ है और इस बार गृह विभाग जो है वो नीतीश कुमार को ना जाकर सम्राट चौधरी, जो कि डिप्टी सीएम दोबारा से बनाए गए हैं बिहार में, उनको दे दिया गया है। सम्राट चौधरी जिनको लेकर कहा यह जा रहा था कि वो रिप्लेस कर सकते हैं नीतीश कुमार को, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने इस बात का सम्मान किया कि ठीक है, नीतीश कुमार जो है वो एक बार फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री पद की, और उन्होंने ली। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो पिछले कुछ समय से जेस्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है, चाहे वो मंचों पर हो, मंच के नीचे हो, हेलीपैड पे हो, हेलीकॉप्टर के सामने हो, जब विमान से प्रधानमंत्री जब शपथ के बाद वापस रवाना हो रहे थे तो उन्होंने झुककर पैर छूने की कोशिश की प्रधानमंत्री के, नीतीश कुमार ने। हालांकि बहुत ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो सम्मान दिखाने की कोशिश की। हालांकि इसको लेकर विपक्ष अपने अपने दावे करता है, लेकिन अब जो खबर यही एक बहुत बड़ी खबर है। दरअसल सबसे पहले जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर कौन से वो मंत्री हैं जिनको विभागों का बंटवारा कर दिया गया। आपने जानकारी दे दी कि इस बार नीतीश कुमार को गृह विभाग नहीं दिया गया, सम्राट चौधरी को दिया गया है। तो इसी के साथ विजय कुमार सिन्हा जो हैं, उनको 2 विभाग यहां पर बताया जा रहा है वो दिए गए हैं, भूमि एवं राजस्व विभाग और खान एवं भू तत्व विभाग। इसी के साथ मंगल पांडे अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के राज्य में और एक बड़ा चेहरा है बीजेपी का, उनको स्वास्थ्य विभाग दिया गया, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें भी दी गई है। और इसी के साथ विधि विभाग भी उन्हें दिया गया है। दिलीप जायसवाल उद्योग विभाग उन्हें दिया गया, और ये बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। बीजेपी अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्हें उद्योग विभाग दिया गया है। नितिन नवीन 2 विभाग इन्हें भी दिए गए, पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास। राम कृपाल यादव बहुत बड़ा चेहरा, उनको कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है सरकार में। इसी के साथ संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग। कला संस्कृति विभाग को लेकर कहा यह जा रहा था कि जो नई अभी विधायक बनी है सबसे कम उम्र की मैथिली ठाकुर, उन्हें यह विभाग दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मंत्री उन्हें नहीं बनाया गया। अब ये जो विभाग है कला संस्कृति और पर्यटन विभाग जो है वो अरुण शंकर प्रसाद को दिया गया है। सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया है। नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग,
रमा निषाद जो है इनको पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग कल्याण विभाग दिया गया है। और इसी के साथ लखेंद्र पासवान की हम बात करें तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, श्रेयसी सिंह को 2 विभाग दिए गए हैं, शूटर रही और इसके साथ मंत्री वो बनाई गई हैं, उनको सूचना प्रौद्योगिकी और खेल विभाग, बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी यहाँ पर उनको दी गई है। प्रमोद चंद्रवंशी सहकारिता विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो है वो इनको सौंपा गया है। इसी के साथ LJPR रामविलास के जो पार्टी है उनके कोटे में भी 2 मंत्रालय यहाँ पर गए हैं। गन्ना उद्योग विभाग दिया गया है, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यहाँ पर दिया गया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात करें तो एक विभाग उनको भी दिया गया है, लघु जल संसाधन विभाग। और RLM उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उनको भी पंचायती राज विभाग सौंपा गया है। इस तरीके से बंटवारा हुआ है। हालांकि 18 ही मंत्रियों के अभी नाम जो विभागों का सामने आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो गृह विभाग को लेकर है। बहुत ज्यादा कश्मकश इसको लेकर रहती है, चर्चाएं इसको लेकर रहती है, क्योंकि 20 साल तक एक विभाग अगर किसी एक व्यक्ति के पास रहे और सीधा मुख्यमंत्री के पास रहे, उसमें जो बदलाव जो होने चाहिए, किस तरीके से बदलाव किए जा सकते हैं, बदलाव क्या क्या हुए और कौन जो डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, अधिकारी होते हैं, जो तमाम पुलिस अधिकारी होते हैं, वो संपर्क में जो हैं वो रहते हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री एक अपने आप में एक बड़ा पद है, लेकिन विभाग की जो जिम्मेदारी है वो अपने आप में एक अलग चीज हो जाती है। तो आप समझिए। लेकिन इसमें चेतन एक सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या नीतीश कुमार, जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि नीतीश कुमार जब 43 विधायकों के साथ सीएम बने थे उस वक्त बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया था, तो क्या 2025 में अब 85 विधायकों के साथ जब नीतीश कुमार ने डबल उनके जो संख्या बल है जो विधानसभा में बढ़ गई है, तो अब बारी नीतीश कुमार की है, तो क्या नीतीश कुमार बड़ा दिल दिखाएंगे? देखिए सीएम तो फिर से बन गए, बीजेपी चाहती तो बड़ी पार्टी होने के नाते वापस से अपना सीएम प्रोजेक्ट कर सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार को अनुभव के तौर पर बना दिया गया। रही बात गृह विभाग की, गृह विभाग पर सवाल लगातार था कि क्या नीतीश कुमार गृह विभाग को छोड़ेंगे। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखा के कहीं ना कहीं एक मैसेज एनडीए में भी देने की कोशिश की और विपक्ष में भी देने की कोशिश नहीं, और यही आप समझिए कि यही सेटिंग है एनडीए में कि आपको किस तरीके से काम करना है। अगर हम ज्यादा बड़ी सीटें लाकर महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो हम बड़ा दिल दिखाकर यहाँ अपना मुख्यमंत्री पद जो है वो दे भी सकते हैं। ये बीजेपी की तरफ से दिखाया गया, लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए आपने गृह विभाग दिया, सम्राट चौधरी को गृह विभाग दे दिया गया। सम्राट चौधरी वो चेहरा जिसको कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है प्रोजेक्ट करने की कोशिश तो मैं कहूंगा नहीं की गई। हो सकता था, कई लोग ये मान बैठे थे कि सम्राट चौधरी एक बड़ा चेहरा जो है वो उभरकर सामने आ रहे थे। जब नीतीश कुमार उस पाले में थे तब सम्राट चौधरी ने एक प्रतिक्रियाएं ली, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि मैं जो पगड़ी है वो तब उतारूंगा जब तक ये सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक देता। उसके बाद उन्होंने बड़ा चीज़ें दिखाई, मंचों पर वो साथ रहे, उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और अब उन्हें अहम विभाग जो है वो सौंप दिया गया। अब इस बात को आप ऐसे भी समझिए कि केंद्र में जिस तरीके से गृह विभाग जो बड़ी जिम्मेदारी होती है वो अमित शाह के पास है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बिहार में जो राज्य का जो प्रशासन होगा वो अब सम्राट चौधरी यानी कि बीजेपी के लीडर के पास है। बिल्कुल डबल इंजन की जो बात बीजेपी करती है, यानी वो सामंजस्य बैठाने के लिए, बिल्कुल डबल इंजन की जो बात बीजेपी करती है वो शायद यही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से 2 इंजनों को खींचते हुए राज्य की कमान संभालनी है और उसको आगे तक ले जाना है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है ऋतिक। तो जिस तरीके से चेतन भी बता रहे थे कि किस तरीके से सामंजस्य बिठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई एनडीए के अंदर, क्योंकि केंद्र में गृह विभाग अमित शाह के पास है सालों से, और एक बार फिर अब हम देखें बिहार में तो वो गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया, यानी कि सम्राट चौधरी के पास। अब कहीं ना कहीं एनडीए ने इस बात को मैसेज देने की कोशिश एनडीए के सहयोगियों की भी की कि भाई बड़ी पार्टी होने के नाते कहीं हम झुक सकते हैं तो कहीं पर झुका भी सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप देखें तो विपक्ष जो लगातार सवाल कर रहा था, महागठबंधन सवाल कर रहा था, तो कहीं ना कहीं अब ये एनडीए का जो 2.0 नया जो सामने निकल कर आया बिहार में, इस बार की जो 5 साल की सरकार का जो दावा लगातार एनडीए की ओर से किया जा रहा है कि ये सरकार जो होगी, जो काम करेगी वो अलग प्रारूप से करेगी, ये एक अलग मॉडल पे काम करेगी। देखना ये होगा कि किस तरीके से गृह विभाग जब अब सम्राट चौधरी के पाले में गया है तो सम्राट कैसे उनका जो एक तेवर रहा है हमेशा से विरोधियों के प्रति, उसमें कितना इजाफा देखने को मिलता है। और नीतीश कुमार ने जो गृह विभाग की कुर्बानी की है, कैसे आप इस चीज को समझते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।